नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर नोएडा से है, जहां आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू की नोएडा इकाई ने सेक्टर 108 पुलिस कमिश्नरेट के सभागार में रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारीज बहनों ने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लक्ष्मी सिंह, पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर, विशिष्ट अतिथि दिनेश कुमार डीसीपी सहित सभी उपस्थित पुलिस के जवानों व जिले के एथलीटों की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाई। इस दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पुलिस वाला चाहे वो चौराहे पर खड़ा जवान हो या फिर आईपीएस अधिकारी हो, सभी देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं कार्यक्रम में योगेंद्र कुमार शर्मा, पेशगार पुलिस लाइन गौतम बुद्ध नगर, अंतर्राष्ट्रीय धाविका शैली रमा, बीके दीपक, बीके सुदेश दीदी, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, गौतम बुद्ध नगर के महिला पुरुष एथलीट सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। आगमन की प्रतीक्षा में आयोजित इस रक्षा कवच कार्यक्रम में जनपद गौतम बुद्ध नगर के हमारे सभी सहयोगीगण, ब्रह्म कुमारी आश्रम नोएडा से पधारे हुए हमारे दिग्दर्शक मंडल, जॉइंट सिटी हेडक्वार्टर तथा उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, आज का जो ये सेशन कराया गया है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत रखने वाले हमारे देश के सजग प्रहरियों को रक्षा सूत्र बांधकर एक रिश्ता जोड़ा जाए। देश के सेवा के लिए उसके सभी अंगों को परस्पर जोड़कर एक समृद्ध राष्ट्र की परिपाटी में अनुस्यूत करने वाले जो हमारे विभाग होते हैं या जो हमारे प्रहरी होते हैं, उनको उस गुरुता का महत्व दिलाया जाना, उनको उसका अनुभूति कराया जाना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। आज का ये जो सेशन किया गया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि एक भाई और बहन का रिश्ता जोड़ करके समाज की तरफ से आपके दिए गए सेवा के बदले आपको एक प्रोत्साहन दिया जाए, बल्कि ये आपको एहसास दिलाने के लिए, आपको इस गर्व की अनुभूति कराने के लिए कार्यक्रम कराया गया है, ताकि आपको भी पता चले कि आपका जो भी अंशदान है, आपका जो भी सेवादान है, और दान महत्वपूर्ण है। दान इसलिए कहा जा रहा है क्यों? क्योंकि नौकरी में मेहनताने के बदले में कार्य करना तो सभी करते हैं, लेकिन हम पुलिस वाले उसके बियॉन्ड जाकर, उसके इतर जाके, समाज के द्वारा विभिन्न स्रोतों की खींची गई लकीरों के पार जाके भी दैनिक आधार पे उस शौर्य का, उस सेवा भाव का, निस्वार्थ सेवा करने की उस जज्बे का प्रत्येक दिन प्रदर्शन करते हैं, प्रत्येक दिन उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो ये हमको सिखाता है कि हम चाहे जहाँ भी हों, जिस अवस्था में हों, जिस प्रदेश के हिस्से में हों, सेवा दान करने का हमारा जो मन में विचार होता है, वो कहीं पर भी मध्यम नहीं पड़ता है। अपने नैसर्गिक ड्यूटी आवर्स से बाहर जाके प्रत्येक दिन किसी न किसी फरियादी की करुणामय कथा को सुनकर और उसकी मरी हुई आशा को जीवित करना, उसकी मनोज प्राण धारा में एक नया होप, आशा का संचार करना, ये बहुत बड़ा दान होता है। मेरा मानना है कि जीवन में अगर हम किसी को भी नए दिन की प्रतीक्षा करना सिखा पाए, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी लड़कर आगे बढ़ना, संघर्ष करके अपना जो भी मुकाम है उसको हासिल करने की उम्मीद दे पाए, ये उम्मीद हमारे और आपके कर्तव्य के दायरे से बाहर जाकर सेवा का सबसे बड़ा दान होता है। आपकी इसी दान की भावना को एक पहचान देने के उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम नियत किया गया है। समाज के विभिन्न अंचलों से, प्रदेश के बाहर के विभिन्न अंचलों से ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान के माध्यम से
जो आज हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं, वो आपके इसी निस्वार्थ भाव से, निसर्ग भाव से सेवादान के महत्व को एक पहचान देने के उद्देश्य से आई हैं। जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आप ये संदेश साथ में लेकर जाएंगे कि हर माँ और आपके साथ खड़े हुए आपके दूसरे भाई जो भी डंडा पकड़कर सड़क पर खड़े हों, वो सिर्फ एक प्रहरी नहीं है, वो कड़ी है जो इस राष्ट्र को बांध कर रखते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे अपने सार्वजनिक जीवन में उतार और चढ़ाव देखे होंगे। हमारे साथ साथ इस नए उदित राष्ट्र में अपने विकास के भी बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन हम वो मजबूत कड़ी हैं जो इस राष्ट्र को बिखरने नहीं देते हैं। हम वो मजबूत कड़ी हैं जो इस राष्ट्र को एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ कर रखते हैं। वो चाहे जो भी प्रदेश हो, जहाँ की जो भी पहचान हो, संस्कृति हो, भाषा हो, वर्दी का रंग एक है और वही वर्दी का रंग है जो इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रताड़नाओं, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इस राष्ट्र को एक धागे से बांध कर रखता है। इस काल में पूरी दुनिया घर के अंदर बैठकर डर क्रिएट कर रही थी और आप वो थे जो अपने कार्य में बैठकर हमारे डर को खत्म करने के लिए अपने कार्यबद्ध थे, अपने कार्य के लिए रेडी थे। आप वो हैं, एक बार फिर से अपने निकाली बजाएं। तो जिन्होंने अपने आप को बाह्य रूप से इंडिपेंडेंट कर दिया हो, जिन्होंने अपने आप को बाह्य रूप से सुरक्षित कर दिया हो, आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान का साथ आपके ऊपर हमेशा है, क्योंकि आपने अपने आधार छोड़ दिए तो भगवान ने आपको सारे आधार दे दिए। जिसने आधार छोड़ दिए हैं, जिसने अपने आप को बाह्य चीजों के आधारों से मुक्त कर दिया है, उनको भगवान का साथ तो मिलना है ही और वो आपके पास है। तो बाहर से आप इंडिपेंडेंट हैं, बाहर से आप सुरक्षित हैं, बाहर से आपके पास सुरक्षा कवच है। आज ये सुरक्षा कवच आपको आंतरिक भी पहनना होगा। आंतरिक सुरक्षा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, आप अपने आप से जवाब दीजिएगा कि अगर मैंने अपने आप को बोला कि मुझे इस बात के ऊपर इतनी देर सोचना है और इसके बाद इस बात के ऊपर नहीं सोचना है, तो क्या इतनी कमांड है? ऑनेस्टी से है? हम बाहर से तो हमें जैसी ट्रेनिंग मिली है, हम उस ट्रेनिंग में कितने खड़े हैं। हम अपने हार्ड वर्क से मस्कुलर पावर हमारे पास बहुत है, पर अगर मन की बात की जाए तो मन की भी तो ट्रेनिंग चाहिए। मन की ट्रेनिंग ही रक्षाबंधन है। मन की ट्रेनिंग ही रक्षा है कि हमें अपने मन को ऐसे ट्रेन करना होगा, नो मैटर व्हाट। हम सही सोचेंगे, कुछ भी हो जाए हम दुआ भेजेंगे। रक्षाबंधन पर्व को के आध्यात्मिक रहस्य को यथार्थ रीति से जान करके और उसको समझ करके इसको सेलिब्रेट करते हुए और इस रक्षा के स्वरूप को समझना है और सुरक्षित अपने आप को भी रखना है और उनको भी रखना है। ये वास्तव में पवित्रता का बंधन है, क्योंकि बंधन शब्द किसी को भी प्रिय नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन, राखी पर्व में रक्षाबंधन शब्द इस बात का प्रतीक है कि हमें श्रेष्ठ प्रतिज्ञाओं में अपने आप को बांधना है। डिसिप्लिन में, मर्यादाओं में अपने आप को बांधने की आवश्यकता है। आप सभी, ये हम सब बहनों का सौभाग्य है कि आप समाज और देश की सुरक्षा के लिए निमित्त हैं। आपको चुना गया है और हम सब बहनें आज इस शुभ अवसर पर आकर के परमात्मा पिता, जो प्यार का सागर है सदा, उस सब को सुरक्षित रखने के लिए और उस परमात्मा पिता का ये प्यार भरा शक्तिशाली रक्षा का सूत्र बांधने के लिए आपके पास पहुँचे हैं। ये हम सब का सौभाग्य है। वैसे तो रक्षाबंधन में बहन भाई को राखी बांधती है, लेकिन क्या आज कोई भी भाई या बहन सुरक्षित है? क्यों सुरक्षित नहीं है? अगर भाई छोटा है तो क्या वो बहन की रक्षा कर सकता है?
वास्तव में ये विकारों से स्वयं की रक्षा का पर्व है, त्योहार है, सेलिब्रेशन है। हमें हमेशा इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि जब तक जीवन में विकार है, उस ऐसे समय पर जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। जब जीवन में बुराई नहीं है और पवित्रता का बल है, पवित्रता की शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, गुणवान है, चरित्रवान है, तो सदा ही सुरक्षित है, रक्षा है। क्योंकि परम पिता परमात्मा जो सदा पवित्रता के सागर हैं, वो हम बच्चों की सुरक्षा के लिए सदा ही बंधे हुए हैं। ये मैं आपको इस तरह से इसीलिए बताना चाह रही हूँ। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।